सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा है और जो किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी ज़ुबानी हम सुने कि सबको वहाँ पर मैदान बराबर मिला है। मैंने इसको लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की है। तो आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ और अभी वहाँ पर आपकी कैंपेन सही चल रही है, रुकावट है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब आपका। देखिए इब्राहिम साहब, इंसान जो कहते हैं अंधा नगरी का कानून बना दिया गया, अंधेर नगरी का कानून बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और हर जगह को जो है वो यरगमाल बना दिया गया है। अब बात यह है कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे, वोट को इज्जत दो की बात करते थे और अखलाई मखलूक और आई डोंट नो क्या क्या अलकाबात और गुफ्तगू करते होते थे अपनी, और अपने आप को पॉलिटिकल लोग कहते थे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज कहते थे, सियासी इक़दार की बात करते थे। उन्होंने तो जमहूरियत की, मैं कहता हूँ उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक के रख दी है। बात यह है कि हमारी पार्टी का वहां पर सिंबल कोई नहीं, निशान कोई नहीं, पार्टी रजिस्टर्ड है। उसके बाद हमने नई पार्टी रजिस्टर कराई जिसके ऊपर नई पार्टी जो उसका स्लोगन था हॉर्समैन, हम उसके ऊपर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, रजिस्टर्ड पार्टी ईसीपी के अंदर। उसके बाद हमने आरओ के सामने अपने टिकट सबमिट कराए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। देन उसके बाद एकदम अचानक पता नहीं कहाँ से सहीफा नाज़िल होता है और वो जो हमारे टिकट होल्डर्स थे उनको जनाब आज़ाद कर दिया जाता है और उनके सिंबल सारे के सारे चेंज कर दिए जाते हैं अपनी मर्जी से, बगैर बुलाए हुए, बगैर सुने हुए। देन उसके बाद हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जाती। हमारे मेन स्ट्रीम लीडरशिप, हमारे जनरल सेक्रेटरी जाते हैं पार्टी के, उनको अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता और कहते हैं एनओसी ले आए। यार ना वो एमपीए, ना वो एमएनए, ना वो ऑफिस होल्डर, और उनको कहते हैं कि आप वहां नहीं जा सकते। इसका मतलब बड़ा साहब, आप वहां का अगर अपना प्रोग्राम करने जाएंगे या वहां पर पहले अपना एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको जाने की इजाजत नहीं है। पहले एनओसी लें, वहां पर लिख के दें कि जनाब हम कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो हक की बात करने वाली हो, हम आपकी तामील करेंगे, आपकी मर्जी करेंगे, तब तो आप ठीक है, अदरवाइज तो नहीं है। उससे पहले वो एक बीबी शहीद अल्फाज यूज करती होती थी, प्री पोल रिगिंग, बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के अल्फाज हैं, वो कहती होती थी। अब बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो सो कॉल्ड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो इलेक्शन शेड्यूल 9 से 2-4 दिन पहले जाके वहाँ अरबों रुपए का बजट दे के आते हैं, तो उसको मैं क्या समझूं। और अगर अमीर मुकाम जाते हैं वहां पर उनको वालियाना इस्तकबाल होता है, वो फेडरल मिनिस्टर है। अगर उनके साथ केपी असेंबली का अपोजिशन लीडर जाता है जो उनका भाई है, उसका वालियाना इस्तकबाल है। बिलावल साहब जाते हैं तो उनको वालियाना इस्तकबाल है। मियाँ साहब जाते हैं तो उनको वालियाना इस्तकबाल है। उनके बाकी सारे हमारे दीन कायदीन जाते हैं, उनके लिए हर चीज खुली है, उनको की भी इजाजत है। सारी सूरत में आप लोग इलेक्शन आपके लोग लड़ तो रहे हैं ना, हमारा साहब जा सकते हैं ना, यानी आपकी पार्टी का सिंबल नहीं है वहां पे, बतौर पार्टी नहीं, लेकिन आपके उम्मीदवार हैं सही, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी आजाद जबरदस्ती कर दिया गया ना, वही तो मैंने आपको बताया कि हॉर्समैन का तो हमारा एक पार्टी थी सिंबल, हम उसके ऊपर जा रहे थे, हमने सबमिट कर दिए टिकट्स के, यार पार्टी रजिस्टर चलो सबका एक सिंबल हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं अलाउ किया। ये जरा वहां पे हमारे नुमाइंदे फैसल दिलशाद साहब